उसमें वो दूसरी रेज निकलती है कि उन मंत्रों के साथ में जब वो मिक्स होती है तो आपकी वो पर्टिकुलर कुंडली जागृत होती है। इसलिए ये जेंडर जस्टिस का मामला नहीं है। काला कोट पहनने वाले जज साहब, शबरीमला के एक मंदिर में अगर एक महिला को किसी महीने में एक दिन जाने के लिए मना था तो ये जेंडर जस्टिस की बात नहीं थी। हमको लोग जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, ये कोर्ट हमको जेंडर जस्टिस बता रही है। लोगों को 100 साल पहले महिलाओं को वेस्ट में वोट देने का अधिकार मिला है। हमारे तो उस दौर की बात कर रहे हैं कि एक मां ने कहा कि राम तुम्हें जंगल जाना है, तुम्हें राज नहीं करना है। इतनी ताकत थी हमारी महिला में। हमसे जेंडर जस्टिस की बात कर रहा हूं। हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में मां ही सब कुछ है। मां से बड़ी कोई चीज ही नहीं है हमारे यहां। इसलिए जो बात आपने कहा कि मेरा मैसेज ये है कि आप समुद्र हैं। आपके नेताओं ने, आपके संगठनों ने, ठगों ने, लालची लोगों ने आपको गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूलना पॉसिबल, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भूलना। छोटी सी नाली का हिस्सा बताया है। अच्छा। अपने होने पे गर्व कीजिए। आपके पिताजी 1947 वाले बापू नहीं थे। आपके पिताजी आचार्य चाणक्य हैं, परशुराम हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। वो कृष्ण जिसे इस देश के लोगों ने माखन चोर बना दिया, सिर्फ माखन गिरता हुआ चोरी करता हुआ दिखाया, गोपियों के कपड़े लेकर दीवार ऊपर पेड़ पे बैठने वाला दिखाया। लेकिन उसी कृष्ण का हमारे लोगों ने वो रूप नहीं दिखाया कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर मगर कर रहा था और शत्रुओं के ऊपर हथियार उठाने से बार बार कहता था कि शत्रुओं के साथ मेरे अपने भी खड़े हुए हैं, मेरे गुरु खड़े हुए हैं, तब उसी कृष्ण ने ज्ञान दिया कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें अगर तेरे भी उस तरफ हैं तो हे अर्जुन तू बाण उठा और उनका सर्वनाश कर। तो हम कृष्ण के उस रूप को नहीं पढ़ाते। इसलिए सही जानो, पूरे पर्सपेक्टिव में बात करो। राम अच्छे थे, हाथ जोड़ते थे, मुस्कुराते थे, सब कुछ थे। जब जंगल जा रहे थे तो तीर कमान लेके क्यों गए थे? क्या चिड़िया का शिकार करना था? इतना आदर्श पुरुष जिसने अपनी मां का कहना माना और 1 मिनट में खड़ा छोड़ के चला गया। और जब उसको लगा कि हे समुद्र देवता, मुझे अपनी पत्नी से के लिए लेने जाना है, मुझे रास्ता दे, और जब उसे रास्ता नहीं दिया तो आखिर में राम ने अपना वो रूप दिखाया और तीर कमान कमाए तो वो अपनी औकात में आ गया और कहा हे प्रभु जाओ। इसलिए ये देश आदर्श है, लेकिन आदर्श बना रहे, इसलिए उस आदर्श को बताने के लिए आपके पास जो भी हथियार है वो नहीं होगा तो आपका आदर्शवाद नहीं चलेगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, आप आचार्य चाणक्य, भगवान राम, कृष्ण की औलादे हैं और इस आधुनिक दौर में अपना हीरो ढूंढना है तो जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए, ब्रिटिशर्स के यहां होते हुए आजाद भारत की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को और सरकार बना करके खड़ी कर दी, वो सुभाष हमारा हीरो नहीं बना। लालची, चाटुकार, दलाल, इन्फॉर्मर लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो गए। इसलिए अपने रियल हीरो को चुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने पिछले 60 साल में पढ़ा है वो किसने हिस्ट्री लिखाई है। इसलिए अकबर, औरंगजेब, फलाने जेब, ढिमाके जेब, ये सबको पता है। सुभाष पे चैप्टर नहीं है कि सुभाष ने उस वक्त की सत्ता को हिला दिया था और उसके कहने से सुभाष को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। तो जिन लोगों ने जूते उठा करके अंग्रेजों द्वारा थूकी हुई और फेंकी हुई रोटी पे भारत की सत्ता हासिल की है, उनसे ये उम्मीद करना कि वो पुरुषार्थी पैदा करेंगे, वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आए हैं, वो भी बहुत महान हैं, लेकिन हमने वीर सावरकर को कभी अपना हीरो नहीं बनाया।